ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पातंजलि योग सूत्र में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, साधन पाद। तो जैसे आप सभी को पता है कि पातंजलि योग सूत्र में 4 पाद है। तो हमने जो पिछली बार किया था वो था समाधि पाद। तो अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है साधन पाद। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। तो पिछली बार हमने देखा था समाधि पाद और उसमें कुछ 51 सूत्रास हैं, और आज हम देखेंगे साधन पाद जिसमें कुल 55 सूत्रास हैं। तो पिछली बार समाधि पाद में जो हमने देखा था योग का स्वरूप क्या है, उसके भेद क्या है, फलम क्या है वगैरह, ये सारी बातें हमने देखी थी। फंडामेंटली हमने उसको समझने का प्रयास किया था। जो समाधि पाद है वो उत्तम अधिकारी के लिए था, और उत्तम अधिकारी के लिए वो समाधि की स्थिति को कैसे हासिल कर सकते हैं, संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि, सबीज से निर्बीज समाधि तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ साधन भी बताए थे, अभ्यास, वैराग्यम और ईश्वर प्रणिधानम एटसेट्रा, और भी कई साधनाएं उसके लिए बताए गए थे। तो ये कुछ मुख्य साधनाएं थी उत्तम अधिकारी के लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति उत्तम अधिकारी तो नहीं होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उत्तम अधिकारी होते हैं, और खास तौर पे शास्त्रों का ये डिसिप्लिन है, ये नियम है कि जो उत्तम अधिकारी है भले ही वो कम है, लेकिन उनको वो पहले कैटर करते हैं ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। उनको थोड़े में काम हो जाता है, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो मध्यम और अधम अधिकारी है, यानी सेकंड लेवल मीडियोकर के जो है, या जो अभी अभी शुरुआत किए हैं, जिन्होंने अपनी साधना जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो उनके लिए उन्हें कुछ और साधनाएं करनी है, और इसलिए है ये साधन पाद। अब ये क्या रीजन है कि वो मध्यम और अधम अधिकारी है या फ्रेशर्स हैं? बिकॉज उनका माइंड जो है अभी भी काफी विक्षिप्त है, विचलित है, फ्लूइड है। तो उनका माइंड जो है, चित्त जो है, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वो भटक रहा है चारों दिशाओं में। इसलिए उन्हें पहले चाहिए कि अपने माइंड को एकाग्र करें। उसके बाद में जब वो उत्तम अधिकारी हो जाते हैं तो फिर समाधि पाद को फॉलो कर सकते हैं। तो एक अगर मैं एग्जांपल दूं, यहां पर 3 तरह के अधिकारी कौन है। सो उत्तम अधिकारी वैसे हैं जिनका जो पानी में प्रतिबिंब तो देखना चाहते हैं, और पानी में हल्की सी हलचल है, जो हल्की सी हवा की लहर है, बस वो, तो उसमें वो थोड़े प्रयत्न से वो अपना चेहरा देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं। दूसरे जो मध्यम अधिकारी है, वहां पे पानी की हलचल कुछ ज्यादा है, तो पानी को पहले स्थिर करना है, उनको ज्यादा रुकना है उसके लिए। उसके बाद में जब वो स्थिर हो जाए पानी, तब वो अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन जो अधम, जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज के अधिकारी हैं, वो उनके लिए वो पानी मटमैला है, तो पहले तो उनको पानी क्लीन करना होगा, फिर पानी को थोड़ा शिथिल करना होगा, और क्लीन और शिथिल पानी में वो अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो ये कुछ 3 अवस्थाएं हैं अधिकारी की, अधिकारी यानी साधक के लेवल की, और उस लेवल के अनुसार आपको अपनी साधना का चयन करना है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो सीधे समाधि पाद को फॉलो कर सकता है, लेकिन जो मध्यम और अधम अधिकारी है उनके लिए है साधन पाद। तो ये साधन पाद में 55 सूत्र हैं, और साधना करने से हमें प्राप्त होती है चित्त शुद्धि।
चित्त शुद्धि है तो चित्त एकाग्रता है, चित्त एकाग्रता है तो जाके हम समाधि की स्थिति को हासिल कर सकते हैं। तो चित्त शुद्धि को पाने के लिए साधनाएं जरूरी हैं, अदरवाइज ये मन जो है, ये चित्त जो है वो विक्षिप्त होता है। तो ये पाद शुरू करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है, विक्षिप्त मन क्या है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड, जिसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। अब उसके डिस्ट्रैक्ट होने के कई कारण है जो हमने समाधिपाद में भी देखा था, और एक सिंपल वे में अगर कहूं तो राग द्वेषा है, उनकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं वगैरह, तो लालच है, या राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले जो मॉडिफिकेशंस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से उनका माइंड डिस्टर्ब है। प्लस उनका जो फोकस है वो वर्ल्डली या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ होता है। इसलिए जितना ज्यादा हम मटेरियलिस्टिक होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मन विक्षिप्त होगा, डिस्ट्रैक्टेड होगा, डिस्टर्ब रहेगा। वो मैला और अनस्टेबल पानी जिसको हम कहते हैं वैसा। तो इस तरह का जो विक्षिप्त चित्त है ये मेडिटेशन के लिए, ध्यानम के लिए क्वालिफाइड नहीं है और वो समाधि के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करने से पहले माइंड को प्रिपेयर करना जरूरी है। कुछ लोग यहां पर डिस्टर्ब माइंड में मेडिटेट करते, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइंड अगर आपका बिल्कुल डिस्टर्ब है तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। मेडिटेशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, माइंड को शिथिल करना होगा, उसके बाद आप मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और इस विक्षिप्त मन को कंट्रोल करने के लिए यहां सबसे पहले बताया है क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग द्वारा इस विक्षिप्त मन को हम शांत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साधना पाद का पहला सूत्र क्या है। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो सूत्र 1 के वर्ड मीनिंग को हम देख लेते हैं। तपह ऑस्टेरिटी इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हैं, स्वाध्याय यानी स्टडी ऑफ द शास्त्र, और ईश्वर प्रणिधानानि यानी डिवोशन टू द लॉर्ड, और ये तीनों सम्मिलित होकर इसको हम कहते हैं क्रिया योग, या भगवत गीता के अनुसार इसको हम कहते हैं कर्म योग। सो भगवत गीता का कर्म योग और यहां का क्रिया योग एक ही बात है। तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये 3 चीजें आ गई इसलिए प्रणिधानानि। तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के सम्मिलित रूप से इसको हम कहते हैं क्रिया योग। तो यहां जो क्रिया योग के बारे में बताया गया है वही कर्म योग है भगवत गीता में। तो वहां का कर्म योग और यहां का क्रिया योग दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब क्रिया योग क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि हमारा मन विक्षिप्त है। तो वो जो विक्षिप्त मन है क्रिया योग की मदद से, साधना की मदद से उसमें निश्चलता आती है, चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। तो वैसा मन की चित्त शुद्धि हो गई है वो क्वालिफाइड होता है मेडिटेशन के लिए और मेडिटेशन द्वारा समाधि के लिए। तो यहां पर क्रिया योग में जैसे बताए 3 साधना है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना। तपह क्या है, तपस क्या है? एक मीनिंग आता है द्वंद्व सहनम तपह, यानी हम रोजमर्रा के जीवन में द्वंद्व देखते हैं। द्वंद्व यानी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, जैसे हीट एंड कोल्ड, सर्दी और गर्मी, मान अपमान, सुख दुख। तो ये अलग अलग लेवल पे, जैसे फिजिकल लेवल पे हीट एंड कोल्ड है, इमोशनल लेवल पे सुख दुख है,
और बौद्धिक लेवल पे मान अपमान है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। और फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट आया तो अलग अफेक्टेशन है, लॉस हुआ तो अलग तरह का अफेक्टेशन है, मगर इन दोनों में हम अफेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों में। जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं द्वंद्वातीत भव, यानी ये जो द्वंद्व है इसके हमें परे जाना है। अगर आप देखो गणेश जी के 2 दांत हैं, उसमें से एक दांत टूटा हुआ है, एक जो टस्क है वो टूटा हुआ है। वो सिंबलाइज करता है दैट लॉर्ड गणेश जो है वो इस द्वंद्व के परे है, द्वंद्वातीत है। दूसरा इसका अर्थ हम देख सकते हैं तपस का, कि हमारी जो भी एनर्जी है, टाइम एनर्जी जो भी है, जो नॉन एसेंशियल एरियाज में जा रहे हैं उसको वहां से रोकना। सबसे पहले जो हमारी एनर्जी नॉन एसेंशियल एरिया या गलत एरिया में जा रही है उसको वहां से रोकना, और दूसरा उसे सही दिशा देकर सही दिशा में सही कार्य में चैनलाइज करना। तो ये 2 बातें हो गई यहां पर। अपनी जो भी एनर्जी है जो गलत दिशा में बह रही है उसको विड्रॉ करना वहां से और उसे सही दिशा की ओर चैनलाइज करना, ये है तपस। जैसे फिजिकल लेवल पे आप क्या खाना पीना पसंद करते हो, या तो आप अपने राग द्वेष के अनुसार अपना खान पान करें, या तपस करें। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे पता है कि भाई मुझे अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो हर चीज, एक चॉकलेट भी खाना है तो सोच समझ के खाना है, खाना या नहीं खाना है। या कोई सेलिब्रिटी है तो उनको सोचना पड़ता है कि अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या खाना पीना है, दैट इज तपस। फिर उसी हिसाब से आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, वो तपस है। उसी तरह से इमोशनल लेवल पे आपके इमोशंस वो किस तरह से चैनलाइज होने, या तो आप टीवी देखने में, आप इंजॉयमेंट में, एंटरटेन में, या सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने में आप लगा दो, या आप उसे सही दिशा दे करके ईश्वर प्रणिधान में या डिवोशन की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, ज्ञानम की तरफ आप अपने इमोशंस को डायरेक्ट करो, चैनलाइज करो। ये चॉइस आपके हाथ में, दैट इज कॉल्ड तपस। तो आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, जहां पे खर्च हो रही है, फिजूल खर्ची हो रही है, और उसे सही दिशा दे रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां एक्सपेंडिचर है वहां से बचा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपनी एनर्जी को। उसी तरह से वेल्थ को भी, या तो आप अपने सेंसुअल इंजॉयमेंट्स के लिए आप पैसा खर्च करें, या उसे सही जगह इन्वेस्ट करें, या सही जगह दानम करें ताकि लोकहित के लिए काम आए। तो ये सारी जो एनर्जी है हम उसे सही दिशा देकर चैनलाइज करते हैं, इसे हम कहते हैं तपस। अब तपस हर लेवल पे हो सकता है, जैसे मटेरियल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इवन वाक तपस हो सकता है। वाक तपस क्या है? सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। सत्य बोलना है सबसे पहली बात, लेकिन वो प्रिय भी होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, और वो दूसरों के हित के लिए होना चाहिए तो ही बोलना। अगर किसी के हित के लिए नहीं है तो फिजूल में बोलना नहीं है। इसके अलावा आपकी जो कुछ भी एक्टिविटीज है उसमें आप अपने ढंग से तपस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहां पे स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्टडी ऑफ द शास्त्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रेडिशनल गुरु। ऐसा गुरु जो ट्रेडिशनल गुरु है, जिसने गुरु शिष्य परंपरा में रह करके इस नॉलेज को हासिल किया है। जैसे हम भी 10 साल आश्रम में रहकर इस नॉलेज को हासिल किए और अब जाके हम ये नॉलेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आप गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ गए। इसके अलावा पारायणम है। इवन पतंजलि योग सूत्र के जो सूत्र है आप उसका उच्चारण करते हैं, भगवत गीता श्लोक के उच्चारण करते हैं, और विष्णु सहस्त्रनामा, ललिता सहस्त्रनामा या भाष्यम का पारायणम आप करते हैं। ये सब पारायणम जो आता है ये भी स्वाध्याय में आता है। इसके अलावा है जप, चाहे ओम का जप है या
जो भी आपके मंत्र जप है वो सारे जप जो है वो स्वाध्याय में आते हैं। और फिर है साधना एक, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, यानी आपके पास जो नॉलेज नहीं है तो आप अपने गुरु के सानिध्य में रह के श्रवणम करके उस नॉलेज को हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद में भी आपको कुछ डाउट्स रहता है, वेगनेस रहता है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप उस पर मननम करते हैं और तब आपको वो नॉलेज क्लियर होता है। लेकिन क्लियर होने के बाद में भी ऐसा तो नहीं है कि आप उसको आत्मसात कर लो। तो आत्मसात करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी हैबिचुअल एरर्स। तो उस हैबिचुअल एरर से बाहर निकलने के लिए है निधिध्यासनम, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, ये 3 मूल साधनाएं, ये भी स्वाध्याय में आ जाती है। और तीसरा था ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति सरेंडर, ईश्वर के प्रति आपका डिवोशन जो है उसे हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधानम। अब ईश्वर के प्रति सरेंडर या डिवोशन का मतलब ये नहीं है कि आप उछल कूद के नाच गा के आप भजन कीर्तन करो, वो नहीं, वो दिखावा नहीं है, वो शोर शराबा नहीं है। डिवोशन आपके अंदर का भाव है, उसे शोर शराबा करके पब्लिकली दिखाने वाली चीज नहीं है। लेकिन सरेंडर कैसे हो? ब्रिंगिंग ईश्वरा इन आवर लाइफ। कैसे? आप कोई भी कर्म करें, ईश्वर अर्पण भाव से आप कर्म करते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको लगता होगा कि आप ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ईश्वर का कार्य है। आपके स्वधर्म अनुसार आप अपना कर्म करते हैं, वो ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, वो ईश्वर अर्पण भाव है। और उसका जो भी परिणाम मिलता है आप उसे प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करते हैं। सो ईश्वर अर्पण भाव से आप कर्म करते हैं, प्रसाद बुद्धि से आपको जो भी फल मिलता है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट एनी मुणुमुणु। मुणुमुणु यानी विदाउट एनी कंप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर का ऑर्डर है। जो अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है वो ईश्वर के ऑर्डर के अनुसार, वो एक नियंता है। और यहाँ एक नियम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है परफेक्टली। हम कभी ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। जो किया सही किया। अब क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया, वो गहना कर्मणो गति ही, यानी कर्म की गति को समझना वो बहुत गहन है, इसलिए हम कोई समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी है कि यहां अच्छा है, बुरा है, जो है ईश्वर का ऑर्डर है। आपका जो भी फायदा है, नुकसान है, ईश्वर का ऑर्डर है। कोई आपके साथ आ गया और कोई आपसे दूर चला गया, ईश्वर का ऑर्डर है ये सब। और धर्म, हमारे जीवन में धर्म का पालन करना, धर्म यानी वैल्यूज, राइचियसनेस, कोई अधर्म नहीं करना। अधर्म यानी जैसे किसी का अहित करना, चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ओवर प्रॉफिट रखना, मुनाफाखोरी जिसको हम कहते हैं, ये सब गलत है, ये नहीं करना, ये अधर्म है। तो इस तरह के कोई भी अधर्म कर्म नहीं करने हैं। तो अगर आपको धर्म के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा 3 वीडियोस हैं, उसके ऊपर पार्ट 1, 2 एंड 3, वो आप देख सकते हैं। या तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहां आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं धर्म के ऊपर, व्हाट इज धर्म। सो इस तरह से ईश्वर प्रणिधान यानी आप अपने जीवन में ईश्वर को लेकर आते हैं और ईश्वरमयी आपका जीवन हो जाता है। That is surrender, that is devotion, being aware of the Ishvara in everything and every being, in every action and every reaction, in every result. It is Ishvara's order only. अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि क्रिया योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए हमें, तो इसका उत्तर हमें मिलता है अगले सूत्र में। Let's move on to the सेकेंड सूत्र। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। चलिए पहले इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। समाधि भावनार्थः,
समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा है क्लेश तनुकरणार्थ च, च एंड ऑल्सो। क्लेश तनु, क्लेश, इसको हम देखेंगे अपने अगले सूत्र में कि क्लेश क्या है, कितने तरह के क्लेश होते हैं। कुछ हमने समाधिपाद में भी देखा था, लेकिन अब हम तीसरे सूत्र में देखेंगे डिटेल में। तो क्लेश तनु, तनु यानी श्रिंक होना, छोटा होना, कमजोर करना, वीक करना। तो जो क्लेश है जिसकी वजह से हमारा माइंड विक्षिप्त होता है, वो जो क्लेश है उसको हम कैसे कम करें। जितना क्लेश कम होगा या नहीं होगा तो ही आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो क्लेश है ये आपके और समाधि के बीच में रोड़ा बन के खड़ा है। सो क्लेश तनुकरणार्थश्च यानी तथा क्लेशों को निर्बल करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिया योग? तो दो पर्पस यहां पे बताए गए हैं। एक है चित्त में जो हमारे अविद्या आदि क्लेश हैं उनको शिथिल करना, उनको शांत करना, उनको वीकन करना, जिससे समाधि में हम आसानी से पहुंच सके, जो रुकावट का काम करते हैं। तो इस सूत्र में ज्यादा बताने के लिए नहीं है। तो दो फायदे हैं क्रिया योग के। एक, आपके क्लेश को वो कम करता है और आप समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, और समाधि की अवस्था को पाने के लिए ये हेल्पफुल है, सहायक है। तो इसलिए क्रिया योग करना जरूरी है। सो इस सूत्र के साथ में हम आज का ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे नए सूत्र के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के क्लेश है, क्लेश क्या होते हैं और वो किस तरह से हार्मफुल होते हैं। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आप चाहे तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन इंस्टेंटली। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन करके वहां भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं Q&A, लेकिन वो क्वेश्चन आप एक वीक पहले तक भेज दीजिए। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।